चलो शुरू कर रहे हैं हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करने से पहले एक बार लिमिट्स और कॉन्सेप्ट वापस से देख लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पर आपके लिए ना कुछ एक ग्राफ बना रही हूँ। आपको खाली आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया 0। ओके, x इक्वल टू 0 मैंने एक पॉइंट लिया। ठीक है, अब यहाँ पर x टेंड्स टू 0 माइनस एंड x टेंड्स टू 0 प्लस पर आपको लिमिट की वैल्यू चेक करनी है। ओके, तो x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से हल्का सा छोटा नंबर आप देख रहे हो, हल्का सा लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हो। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करें तो आउटपुट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 माइनस पे अगर आप चेक करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये नहीं समझ नहीं आया शायद। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पॉइंट है 0, हमें लेफ्ट में चेक करना है। लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 0 से हल्का सा छोटा नंबर देखना है। हल्का सा छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, यानी कि वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 0.99999। ठीक है, ओ यही होगा, 0.00001 होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर आउटपुट क्या आ रहा है, 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे, यानी कि ये क्या होगा, 0 पॉइंट, बोलो, 0 से हल्का सा छोटा नंबर 0.0001, बहुत सारे जीरोज एंड देन 1, उस पर आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमने 0 को टेंड करा लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से, तो आउटपुट हमेशा हमारा क्या आ रहा है, 2। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आउटपुट और राइट हैंड साइड का आउटपुट सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। करेक्ट। ठीक है, अब एक और ग्राफ बना रही हूँ। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा एंड यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। ये जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ए, और ये जो आउटपुट आ रहा है वो है एल। क्लियर। तो अगर आपका एक्सटेंड करेगा ए माइनस पर, तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, एल। और अगर यानी कि अगर x अप्रोच करवाना ना आपको, लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करवाओ, और अगर x को हम अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो फिर आउटपुट क्या आ रहा है, तब भी आउटपुट एल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से अगर आप रीच करते हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर दोनों बार आपके आउटपुट सेम है, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पर एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पर आपको f ऑफ 0 पूछूं मैं, तो वो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बिकॉज 2 पर तो एक हॉलो सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन के इक्वल नहीं है। राइट, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगेन आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट वहीं पर अगर मैं पूछूं एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, बिकॉज एल पर तो सॉलिड सर्कल नहीं है, हॉलो सर्कल है। तो क्लियरली हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल, कि जब मैंने ये ग्राफ अगर ड्रॉ करा, तो मुझे एक ब्रेक के बाद दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा, यानी कि मुझे पेन लिफ्ट कर कर सेकेंड पार्ट ड्रॉ करना पड़ा। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूंगी, तो फिर एक ऐसे ड्रॉ करा मैंने, ऐसे, फिर कुछ पोर्शन मैंने छोड़ा, फिर आगे ड्रॉ करा, यानी कि मुझे इन दोनों ग्राफ्स को बनाने के लिए पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। क्लियर। तो इसका क्लियरली मतलब क्या है कि दोनों ही हमारे जो ग्राफ है उन पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या वो एक कॉन्टिन्यूटी से बन पा रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ग्राफ्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों ही ग्राफ्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो सिंपल कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस भी ग्राफ को अगर आप बिना पेन उठाए बना पा रहे हो ना, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो, आप ऐसे बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये बना रहे हो, अगर आप कोई भी ग्राफ बिना पेन उठाए बनाओ, तो वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। सिंपल। क्लियर। बट अगर मैं वही यहाँ पर एक और पॉइंट ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, 5 पर, अच्छा, अगर हम x को अप्रोच करें 5 माइनस, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2। और अगर मैं x को अप्रोच करूं 5 पॉजिटिव साइड ऑफ 5 से, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, अब बताओ f ऑफ 5 क्या है, 2 है अगेन, वो क्या है, 2 है अगेन।
तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, मुझे खाली 0 पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी थी, बट यहाँ पर तो मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पर मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा। 6 पर क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा है? 7 पर बन रहा है? अच्छा, -10 पर बन रहा है, -100 पर बनेगा, +1000 पर बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा ग्राफ कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू 0, बिकॉज मुझे सिर्फ और सिर्फ 0 पर पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट फॉर 0। क्लियर? और वो कॉन्टिन्यूस कब रहेगा? ऑल द कांस्टेंट एक्सेप्ट फॉर पॉइंट ए। क्लियर हुआ? कॉन्टिन्यूस का सिंपल बस मतलब इतना सा होता है कि अगर आप किसी भी ग्राफ को बिना पेन उठाए बना रहे हो तो फंक्शन वो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर चेक करो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 1 ले लो। ठीक है, अब हम x इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, हम एक बार x को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही बार पर आपका इधर आएगा फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन अलग अलग होगा। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये है ना, x से हल्का सा अगर आप छोटा नंबर लोगे, हल्का सा, सॉरी 1 से अगर आप हल्का सा छोटा नंबर लोगे तो फिर वो क्या होगा, क्या होगा? एग्जाम्पल 0.999, आउटपुट क्या आ रहा है? 0, है ना। और अगर आप हल्का सा बड़ा नंबर लोगे 1 से तो फिर वो क्या आएगा? 1.0001, आउटपुट क्या आएगा? 1। तो क्या यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LHL और RHL ही सेम नहीं है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही नहीं करनी यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ एट x इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे चेक करूँ। अच्छा, अब ये बता दो, अगर x अप्रोच करता है 0 माइनस पर, यानी कि यहाँ पर है, आउटपुट क्या आ रहा है? और अगर x अप्रोच करता है 0 प्लस, आउटपुट क्या आ रहा है? 1। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही। क्या कॉन्टिन्यूस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बट अगर हम पॉइंट चेंज कर दे, पॉइंट में बोल दो 2 पर चेक करो, 2 पर कॉन्टिन्यूस है? यस। 3 पर, 3 पर भी कॉन्टिन्यूस है। -10 पर, -10 पर भी कॉन्टिन्यूस है। तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स पर जब मैं ग्राफ बना रही हूँ तो मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ रहा, बस मुझे पेन किस पॉइंट पर उठाना पड़ रहा है? एट x इक्वल टू 0, बिकॉज मेरा नॉर्मली ग्राफ ऐसे बन रहा है हर पॉइंट पर, जैसे ही x इक्वल टू 0 आता है वहीं पर ग्राफ ब्रेक होकर नीचे बनने लग जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस 0। करेक्ट? और ये कॉन्टिन्यूस कब होगा? यहाँ पर कोई एक पॉइंट ये ले लो बीच का, क्या हो गया? 1.7 ले लिया फॉर एग्जाम्पल हमने। ठीक है, 1.7 से हल्का सा छोटा नंबर लोगे तो फिर उसका आउटपुट क्या आएगा? 1.7 से हल्का सा छोटा नंबर लो, आउटपुट क्या आएगा? 1। और अगर 1.7 से हल्का सा बड़ा नंबर लोगे तो आउटपुट नहीं समझ आ रहा, 1.7 से हल्का सा बड़ा नंबर क्या होगा? 1.7001, आउटपुट क्या आएगा? 1। अच्छा, अब छोटा ले लो, 1.006, आउटपुट क्या आएगा? अगेन 1। ठीक है, अच्छा अब ये भी बता दो, एग्जैक्टली 1.7 पर आउटपुट क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और मुझे 1.7 पर पेन उठाना भी नहीं पड़ा। ठीक है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या है? 1.7 पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अच्छा 2.5 पर, 2.4 पर भी आउटपुट 2 आएगा, 2.6 पर भी आउटपुट 2 आएगा और 2.5 पर भी आउटपुट 2 ही आएगा। और 3 पर, 3 पर ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? 3 पर, 3 से हल्का सा छोटा नंबर क्या होगा? 2.999, आउटपुट क्या आ रहा है? 2। और 3 से हल्का सा बड़ा नंबर क्या होगा? 3.001, आउटपुट क्या आ रहा है? 3। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? हमारे सारे सिर्फ 1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 2 पर कर रही है, 3 पर, 4 पर नहीं, -4 पर, -3 पर, -10 पर नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो ग्राफ है ये कॉन्टिन्यूस तो है, बस सिर्फ किन वैल्यूज पर कॉन्टिन्यूस है? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर, यानी कि r माइनस z पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर ये कॉन्टिन्यूस है।
क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर टेंजेंट बनाना चाहूँ तो मैं क्या बना पाऊंगी टेंजेंट? 2 पर मैं टेंजेंट बनाना चाहूँ तो मैं टेंजेंट बना पाऊंगी? हॉलो सर्कल पे टेंजेंट थोड़ी ना बनती है। अगर देखो, अगर मैं इस कर्व पर टेंजेंट बनाना चाहूँ, यहाँ पर टेंजेंट बन सकती है, ये तो कर्व है ना सिंपल, यहाँ तो बन सकती है टेंजेंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाना चाहूँ, इधर टेंजेंट बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि टेंजेंट जो आपकी बनेगी वो हमेशा एक कर्व को टच करनी चाहिए। यहाँ पर तो क्लियरली देख लो, यहाँ पर तो कोई कर्व ही नहीं है, तो टेंजेंट तो बनेगी ही नहीं। और टेंजेंट क्या होता है? tan थीटा, यानी कि डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ पर, इस पर्टिकुलर ग्राफ पर z पर आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली इस पर्टिकुलर ग्राफ पर 0 पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इधर पीछे आ जाओ, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ वाला क्लियरली पोर्शन देखो, यहाँ पर तो कोई ग्राफ ही नहीं बन रहा, तो टेंजेंट कैसे बनेगी? ठीक है, और इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी ए पर टेंजेंट नहीं बन सकती, तो ये ए पर भी आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। सो कॉन्टिन्यूटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो बिना पेन लिफ्ट करे, और जिस भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट नहीं बन पा रही तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि कर्व बनाते समय हर एक एक पॉइंट पर टेंजेंट बननी चाहिए, तब भी वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सब? ठीक है, अब ये कुछ ग्राफ है आपके सामने, एक बार हम इनको स्टडी करेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँ x टेंड्स टू a माइनस, वैल्यू क्या आ रही है, आउटपुट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? l। ओके, x टेंड्स टू, अब a को अप्रोच करो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, आउटपुट क्या आ रहा है? l। ठीक है, अब f ऑफ a पर आउटपुट क्या आ रहा है? l। यानी कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट है ग्राफ पर जहाँ पर टेंजेंट नहीं बन सकती हो? नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि क्लियरली LHL और RHL बराबर है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे LHL बताओ पहले, x टेंड्स टू a माइनस, माइनस की तरफ से अगर आप अप्रोच करोगे तो वैल्यू क्या आ रहा है आउटपुट? क्या आ रहा है आउटपुट? क्या आ रहा है आउटपुट? एक ही बोल रहा है बस, आउटपुट क्या आ रहा है? अगर x को हम a माइनस से अप्रोच करते हैं, नेगेटिव साइड से अप्रोच करोगे तो आउटपुट क्या आ रहा है? l। और अगर आप x को a को अप्रोच करते हो फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, तो आउटपुट क्या आ रहा है? l। बट एग्जैक्टली a पर आउटपुट क्या है? m। तो यहाँ पर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली टेंजेंट नहीं ड्रॉ करते हो। हॉलो सर्कल पे ये सर्कल थोड़ी ना है, ये आपका जनरल सर्कल थोड़ी ना है, तो बस एक एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस पे टेंजेंट थोड़ी ना ड्रॉ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बताओ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पर आउटपुट क्या आ रहा है? a माइनस l। ठीक है, क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना, कर्व को देखना है बस आराम से। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस m, m है ना ऊपर, ओके, और f ऑफ a m, तो यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। तो देखो, फर्क नहीं पड़ता कि अगर दोनों में से ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर ये दोनों ही सेम नहीं है तो फिर आगे आप बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहाँ पर भी देख के बता दो, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। ठीक है, x इक्वल टू 0, LHL कितना आ रहा है और RHL कितना आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ रहा है? -1, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर देखो, LHL कितना आ रहा है? 1 माइनस LHL कितना आ रहा है? 1 से हल्का सा छोटा नंबर, LHS कितना आ रहा है? -1, और RHL कितना आ रहा है? 1, तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, आप जब भी कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, वो एक सिंगल पॉइंट पर ही चेक होगी। ठीक है, वो एक सिंगल पॉइंट पर चेक होती है। ओके, ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? LHL की बात कर रहे हैं, LHL कितना है यहाँ पर? 3, और RHL कितना है? यानी कि 0 प्लस 4।
लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप क्वांटिटी चेक करोगे तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है, ये ध्यान रखना सब, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है अब आपको, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर क्या आउटपुट आ रहा है, 4। x लेस देन 0 पर आउटपुट क्या आ रहा है, 3। और x ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0 पर आउटपुट क्या आ रहा है, लेस देन पर 3। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं। क्लियर, ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चंस करते हैं, तो एक बार इसका मेथड देख लो किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। तो लिमिट का आपको प्रॉपर एलएचएल और आरएचएल शो करना है। सबसे पहले आप ये बता दो देखकर कि किस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी, 0 पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, लेस देन पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3 से हल्का सा छोटा पॉइंट लेना है ना। वो हल्का सा छोटा पॉइंट क्या हो जाएगा, वो हल्का सा एक्स क्यूब, मतलब 0 से हल्का सा छोटा पॉइंट लेना है आपको, है ना। 0 से हल्का सा छोटा पॉइंट लेना है और वो आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। 0 से हल्का सा छोटा पॉइंट लोगे और वो पुट करोगे, तो इसी में पुट करोगे आप, एफ ऑफ एम टी में पुट करोगे। अब एफ ऑफ एम टी में हम पुट क्या कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं 0 में से छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि अब आप एम टी में पुट कर रहे हो 0 माइनस एच, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ एच क्यूब प्लस 3। और h इतना छोटा नंबर है दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो आउटपुट क्या आ गया, 3। क्लियर। सिमिलरली अगर हम इसका आर एच एल चेक करें तो वो कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, x क्यूब प्लस 3। अब आपको क्या डालना है, 0 प्लस एच, तो ये वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब प्लस 3, तो ये कितना आ गया, 3। तो क्लियरली यहाँ पर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो आ रहा है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करो, यानी कि x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, आउटपुट 1 आ रहा है ना, क्लियरली लिखा हुआ ना 1। ओके, सो क्या ये सॉरी क्या ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं। क्लियर है, बोलो क्या, हाँ हाँ डाल सकते हो, तो मैं खाली मेथड दिखा रही हूँ। मेथड हो तो यही रहा है ना, क्योंकि हम हल्का सा बड़ा नंबर ले ले, हल्का छोटा नंबर ले रहे, हो तो यही रहा है। पर जो आप पीछे जो कर रहे हो ना, आप कर तो आप यही रहे हो, बस आप एक स्टेप छुपा रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x लेस देन इक्वल टू 1 पर हमें x प्लस 2 है फंक्शन, और x ग्रेटर देन 1 पर x माइनस 2 है। चेक करो कॉन्टिन्यूस है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इधर, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस नहीं, राइट।
वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं, फिर तो निकालने ना कल एच आर एच एल इक्वल लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f defined by fx is equal to mod x minus mod of x plus 1। इक्वल कैसे नहीं आ रहे? LHL में 0 माइनस एच लोगे ना? बैक कर देती हूँ। देखो बहुत इजी है क्वेश्चन ये। आपको LHL क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन क्या है? x प्लस 2 है, ठीक है, देख रहे हो? अब x की जगह आप क्या लिखोगे? 1 माइनस एच प्लस 2 एंड h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो बस अब आपको h को 0 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3, ओके। और RHL पे क्या कर रहे हैं हम? RHL पे भी सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और फंक्शन क्या है? x माइनस 2 है फंक्शन, ओके। सो क्लियरली अब x की जगह आप क्या लिखोगे? 1 प्लस h, ठीक है, एंड h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा? -1। सो LHL RHL तो अनइक्वल है, तो फिर ये कॉन्टिन्यूस तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। चलो करो। Find all the points of discontinuity of the function mod x minus mod of x plus 1। आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ओके। वन मार्क का है तो अब तक तो आंसर निकल जाना चाहिए था। आपके हिसाब से बोलो बोलो, क्या पता सही हो। ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सॉल्व कुछ करना ही नहीं है इसमें। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, राइट। बट ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो इसके डिसकंटिन्यूटी के कितने पॉइंट्स है? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कैसे? मॉडुलस ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स ऐसे बनता है ना, तो वो कॉन्टिन्यूस होता है, सॉरी, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होता है। और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1
वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो अगर आप दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बीच में कोई एल्जेब्रा लगाते हो ना, अगर आप उनको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, या फिर आप डिवाइड करते हो गिवन डिनोमिनेटर जीरो ना हो, तो हमेशा वो भी जो रिजल्टेंट आंसर होता है वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसके लिए आपको बस इतनी सी सिंपल स्टेटमेंट लिखनी थी। ठीक है, अब मुझे बता दो, वैसे अगर नॉर्मली रीडिफाइन करना पड़े तो आता है आप सबको इसको रीडिफाइन करना? सबको इसको रीडिफाइन करना आता है या नहीं आता? मतलब इसको जैसे आप खोल रहे हो ना, खोलना आता है या नहीं आता? आपका मैंने देख लिया नहीं आता। और किसको इसको खोलना ही नहीं आता? दिखाओ, दिखाओ अगर किस किस को खोलना नहीं आता, एक बार हैंड रेस करके बता दो। वंश और नहीं आता? ठीक है, देखो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम एक बार रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो इसको हम रीडिफाइन किस तरह से करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स और दूसरा दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो मॉड में दिए हुए वैल्यूज, एक आपको दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0, यानी कि वो ऐसे बनेगा। और मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? -1, वो ऐसे इधर बनेगा, राइट? ठीक है, अब हम इस फंक्शन को ब्रेक करना शुरू करेंगे। तो क्लियरली ये पर्टिकुलर फंक्शन दो पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। कौन कौन से वो दो पॉइंट्स है? 0 और -1। तो सबसे पहले आप फंक्शन को ब्रेक करना शुरू करेंगे, तो फिर सबसे पहले आप x को ब्रेक करेंगे फ्रॉम -1 टू 0। सॉरी, एक सेकेंड, -1 से पहले भी तो लोगे। सबसे पहले आप क्या लोगे? x इज लेस देन -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से इंफिनिटी। तो इस तरह के आपके 3 इंटरवल्स बनेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब आपको सबसे पहले x लेस देन -1 पर देखना है दोनों ग्राफ, ब्लू और ब्लैक दोनों कलर्स नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इसको खोलोगे तो मॉड्यूलस ऑफ x भी नेगेटिव होगा और x प्लस वन भी नेगेटिव होगा। तो यानी कि वो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये प्लस x प्लस वन बन जाएगा। क्लियर? अब आप दूसरा इंटरवल देखेंगे, दैट इज फ्रॉम -1 टू 0। -1 टू 0 पे क्लियरली ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस वन तो पॉजिटिव हो चुका है, बट ब्लू वाला अभी भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? -x माइनस एक्स प्लस वन। करेक्ट? अब नेक्स्ट आप देखेंगे 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी ब्लैक भी अपवर्ड स्लोपिंग है और ब्लू भी अपवर्ड स्लोपिंग है। तो उसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड वाला देखो, ये वाले सिर्फ इसको देखना है, सिर्फ इसके बीच में ब्लैक ऊपर जा रहा है, ब्लैक ऊपर जा रहा है और ब्लैक का ग्राफ क्या है? मॉडुलस ऑफ x प्लस वन। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस वन पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन आएगा। वेराज ये जो ब्लू वाला ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो फिर मॉडुलस ऑफ x जब खुलेगा तो फिर वो -x हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो एक बार ये भी आप देख सकते हो कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है वो क्या होता है? x लेस देन 0 पर -x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर x होता है ना। तो x से छोटा अगर लोगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। वेरएज अगर आप x से बड़ा, 0 से बड़ा लोगे तो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिमिलर अगर आप 0 के बियॉन्ड देखते हैं तो दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये भी आपका क्या होगा? +x और ये भी आपका -x प्लस वन बनेगा। क्लियर है? नाउ इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 when x is less than 1, sorry less than -1, and -2x -1 when x is between -1 to 0, है ना? then -1 when x is greater than equal to 0। तो हमें ये चीज दी हुई है। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देख लो आराम से। देखो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? -1 और 0। तो यानी कि इन दोनों पर ही कर्व चेंज हो रहा है, उस कर्व का कर्वेचर इन दोनों पॉइंट्स पर ही बदल रहा है, बाकी सब पर सेम रहेगा। ओके, तो सबसे पहले x लेस देन -1 पर आउटपुट क्या आ रहा है? 1। x लेस देन -1 यानी कि यहाँ माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 सब पर आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक है, इतना। अब
ये देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आउटपुट हमेशा क्या आएगा, -1, यानी कि ऐसे। ठीक है, अब -1 से 0 के बीच में कोई एक पॉइंट लो, बोलो 0.5। ठीक है, सो -2 इंटू -0.5 -1 क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना, 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर है आपका -0.5। ठीक है, तो अब हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर, तो मॉडुलस x मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ ऐसे बन गया। तो अगर आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, क्या आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ये ग्राफ हमारा एक कॉन्टिन्यूटी में बन रहा है, तो क्लियरली ये वाला जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है, सो इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है पूरा, हो गया ना ये। लास्ट क्लास में ना थोड़े डिटर्मिनेंट्स के ना मिसलीनियस बिल्कुल भी नहीं हुई थी हमारी, वो कर लेते। एक बार ये देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपने करा है सर के साथ? आपने क्लास में करा था, फिर अभी नहीं करा ना मैंने। ठीक है, एक स्टार्टिंग से ही चलते हैं। सबसे पहले प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है, जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो थीटा की कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, करना एक बार, कितना आ रहा है बताओ, बस डिटर्मिनेंट निकालना है, बस सिंपल हो ना। एक बैच में हुआ है, एक बैच में हुई है मिसलेनियस, एक में नहीं हुई है। तो मंडे मंडे और वेंसडे वाले, सॉरी इस बैच में नहीं हुई है मिसलेनियस, ट्यूसडे थर्सडे। है ना, या ओके खुल। -x³ आ रहा है सबको, आ रहे हैं -x³। चलो पहले एक क्वेश्चन,
एमसीक्यूज है दोनों, करो एक बार जल्दी से। कैसे करना है? इन्वर्स निकालना है ना? इन्वर्स आपको आता होगा, इन्वर्स तो हमने करा हुआ है, तो करो। बस डिटर्मिनेंट निकालो और एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दो। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, दैट्स इट। आंसर बताओ जल्दी से। ये लास्ट ईयर सीईटी में आया था। एक तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया और ये माइनस एक्स हो गया ना, एक्स को कॉमन लोगे तो प्लस एक्स होगा, नहीं तो माइनस एक्स है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया। आंसर दोनों, पहले ऊपर फिर नीचे। करा है या बस ऐसे ही बोल रहे हैं सारे? तो बस डिटर्मिनेंट निकाला है ना, सिर्फ डिटर्मिनेंट के बेसिस पे बोल रहे हो? क्यों, अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो? करा है अच्छे से सॉल्व या ऐसे ही बोल रहे हो? अभी तो आपने करा हुआ है ऊपर।